प्यारे बच्चों, कैसे हो बच्चों? आज हम आपकी कक्षा 5 की गणित का कार्यपत्रक 19 करेंगे। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और दिनांक लिखनी है। बच्चों, अब तक हमने 18 कार्यपत्रक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, आपने अपनी वर्कशीट कंप्लीट नहीं की है, तो वीडियो देखकर उनको कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है? जिसमें हमने जो मैथ के जितने भी आपके टॉपिक है वो कवर कर रहे हैं। तो पिछली वर्कशीटों में हमने जोड़ घटाव सीखे थे। आज भी हम क्या सीखेंगे? जोड़ घटाव ही सीखेंगे। ठीक है? तो हमारा जो अधिगम बिंदु है वो है जोड़ घटाव के इबारती प्रश्नों को समझकर हल कर पाना। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, फिर उसे हल करेंगे। तो ये बच्चों, इसमें हमें ऐसे सवाल आते हैं तो हमें हिंदी भी साथ में लिख कर देनी होती है। ठीक है? पिछली वर्कशीट में भी हमने ही किया था। तो पहला सवाल पढ़ लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुल का मतलब जोड़ होता है। तो बच्चों, योगफल का अर्थ भी जोड़ होता है। ठीक है? कई बार सवाल में योगफल लिखा आता है तो जोड़ होता है, कुल हो तो भी जोड़ होता है। तो अब हमें यह बताना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले तो हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है बच्चों, इस तरह से आपको हिंदी लिखनी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सामने लिख देते हैं बच्चों, वर्कशीट में थोड़ी जगह कम है। ठीक है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है बच्चों 9,999, यानी 4 9 लगाने होते हैं हमें। ठीक है? अगर 3 अंकों की पूछी जाती है तो 3 9 लगा देना, 2 अंकों की पूछी जाती है तो 2 9 लगा देना, और 1 अंक की बड़ी संख्या पूछी जाती है तो 1 9। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी गई है तो हम 4 9 लगा देंगे। ठीक है? अब सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है बच्चों 100। तो आपको क्या करना है? इस तरह से लिखना है। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें पीछे से लिखना शुरू करना है। तो अब क्या करना है? इनका योगफल यानी जोड़ करना है। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ तो बच्चों पीछे 4-5 वर्कशीट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जोड़ हमें अच्छी तरह आ गए हैं। तो 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 0 को जोड़ेंगे फिर भी 9 आएगा। 9 और 1 होता है 10। 10 की 0 नीचे लगाएंगे, एक आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल लगाएंगे। अब 9 में हमें हासिल भी जोड़नी है, 9 और 1 हो गया 10। ठीक है? तो इनका जो योगफल है वो है 10,099। अब अगला सवाल बच्चों, 2 अंकों का योगफल 8,756 है। एक संख्या 3,049 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। जब हमने आपकी बुक की सेकंड यूनिट कंप्लीट करवाई थी उसमें यह सवाल आया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो बच्चों, जब 2 संख्याओं का योगफल बताया ना, जोड़ होता है। 2 संख्याओं का जोड़ दे रखा हो और एक संख्या भी दे रखी हो, दूसरी संख्या निकालनी हो, तो इसका मतलब होता है हमें योगफल में से एक संख्या का घटाव करना है, माइनस करनी है। ठीक है? अब आप सवाल को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें हिंदी भी लिखनी है। 2 संख्याओं का योगफल, योगफल कितना है? 8,756। ठीक है? अब एक संख्या तो दे रखी है ना, एक संख्या, वो कौन सी संख्या है बच्चों? 3,049। अब क्या करना है? हमें दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या निकालने का तरीका यही है कि योगफल में से एक संख्या का
घटाव कर दो, माइनस कर दो तो दूसरी संख्या निकल आएगी। ठीक है, अब घटाव करते हैं। अब ऊपर 6 है, 6 में से 9 कट नहीं होता क्योंकि ऊपर छोटी है, तो 6 क्या करेगा, 5 के पास जाएगा, वहां से 1 ले आएगा, तो ये 5 तो रह जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना रहेगा बच्चों, 7 रहेगा। अब 4 में से 4 घटाएंगे तो रहेगा 0। अब 7 में 0 को घटाएंगे तो रहेगा 7। 8 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 5। तो ये जो हमारी दूसरी संख्या है वो आंसर है। आप पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ोगे तो आंसर सेम आएगा, यानी 8756 मिल जाएगा। ठीक है, जोड़कर देख लो आप, पहली संख्या और दूसरी संख्या जो हमने निकाली। 9 और 7 होते हैं 16, 4 और 1 होता है 5, और 7 का 7, 5 और 3 8, हो गया ना सेम। तो ये तरीका है आपका चेक करने का कि हमारा सवाल सही है या गलत है। ठीक है, आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। तो आपको मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या निकालनी हो तो योगफल में से पहली संख्या को घटाव दो, दूसरी संख्या आ जाएगी। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। पहले सवाल पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि जोड़ करना है या घटाव करना है। मेरी जेब में 1875 रुपए हैं, मुझे और कितने रुपए मिल जाए जिससे मेरे पास 2000 रुपए हो जाए। तो बच्चों ये सवाल थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है हमें। अब इसमें क्या करना है, अब मान लो आपके पास 6 रुपए है, तो आपके पास और कितने रुपए आपके पास हो जाए कि सारे आपके पास 10 रुपए बन जाए। 6 रुपए है तो आपको कितने रुपए चाहिए 10 रुपए बनाने के लिए, 4 रुपए चाहिए ना। तो इसका तरीका है बच्चों, तो क्या करेंगे, तो घटाव करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2000 वाली लाइन लिखेंगे, क्योंकि घटाव करने के लिए ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या होनी चाहिए। मुझे रुपए चाहिए, कितने चाहिए, 2000 चाहिए ना, तो इसलिए अब मेरे पास कितने रुपए है, एक बच्चों रुपए है मेरे पास 1875। अब मुझे कितने रुपए मिले, मुझे रुपए मिले। कितने रुपए मिले, तो इसके लिए बच्चों घटाव करना है। 2000 में से हम 1875 को घटाव कर देंगे, तो 10, जीरो में से 5 नहीं जाता, जीरो आगे जाएगा, फिर जीरो है, फिर जीरो है, तो लास्ट वाला जीरो 2 से 1 ले आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा सा घुमा के दिए होते हैं ना, तो ये तो 1 रह जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, और ये भी हो जाएगा 9, और जो पहला जीरो है ना वो 10 हो जाएगा। ये 9 क्यों हुए, क्योंकि थे तो ये भी 10-10, लेकिन ये साथ वाले जीरो को 1-1 देते गए थे, इसलिए वो एक 9 रह गए, और जो लास्ट वाला जीरो था वो 10 हो गया। तो अब बच्चों हम घटाएंगे 10 में से 5, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो रहेगा 5। अब इधर 9 है बच्चों, पर 9 में से 7 को घटाएंगे तो रहेगा 2। 9 में से 8 को घटाएंगे तो रहेगा 1। अब 1 है ऊपर, 1 में 1 को घटाएंगे तो 0। तो अब उसे 125 रुपए और चाहिए 2000 बनाने के लिए। ठीक है, अब अगला सवाल बच्चों देवनागरी गिनती का है, तो हम करते हैं सवाल को पढ़ना शुरू। रमेश ने जनवरी में 2850 रुपए और फरवरी में 7450 रुपए बैंक में जमा किए। उसने मार्च में 1500 रुपए निकाल लिए, तो बताओ अब उसके खाते में कितने रुपए बचे हैं। तो बच्चों ये सवाल है, हमें इसमें 2 सवाल करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें जोड़ करना पड़ेगा, फिर जोड़ करने के बाद जो जोड़ आएगा उसके में हमें घटाव भी करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम जोड़ वाला कर लेते हैं। जनवरी में रुपए जमा कराए,
जनवरी में रुपए जमा कराए, कितने कराए थे? 2,850 रुपए। और फरवरी में जमा कराए 7,450 रुपए। तो पहले इनको क्या करना है बच्चों? इनको दोनों को जोड़ कर लेते हैं ना। कुल रुपए जमा करवाए, तो जो मार्च वाला है ना निकाले, वो घटाव में आएगा। तो यहाँ पर जोड़ का निशान लगाते हैं, तो जोड़ कर लेते हैं। पहले यहाँ पर आया ना रुपए जमा कराए, तो 0 0 में जोड़ेंगे तो 0, 5 और 5 होता है बच्चों 10, एक हासिल ऊपर। अब कितने है बच्चों? 8 और 4 12, 12 और एक हासिल का हो गया बच्चों 13। अगला है 7 और 2 9 और एक 10। तो कुल बच्चों उसने 2 महीनों में 10,300 रुपए जमा कराए थे। अब इसमें से 10,300 रुपए में से उसने 1,500 रुपए निकाल ले थे। तो अब घटाव शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कुल रुपए थे, अब उसके पास कुल रुपए कितने थे? 10,300। मार्च में रुपए निकाले, मार्च में रुपए, ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें हम एक सवाल में 2 सवाल कर रहे हैं, जोड़ भी कर रहे हैं और घटाओ भी। अब कितने रुपए निकाले थे उसने? 1,500 रुपए निकाले। तो आपको क्या करना है? इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार लिखना है, ठीक है। अब घटाव करेंगे। खाते में रुपए बचे, अब बचे आया है तो बचे का मैं बता चुकी हूं कि घटाव होता है, ठीक है। अब घटाएंगे, 0 में 0 घटी 0 आई, 0 में 0 घटी 0 आई। अब 3 में से 5 नहीं घटता तो 3 जाएगा 0 के पास, 0 के पास नहीं है कुछ, 0 जाएगा 1 के पास, तो ये ले आएगा उधर से 1, ये 1 इधर से 3 को दे देगा और खुद 9 रह जाएगा, ठीक है। तो ये 9 हो गया और ये हो गया बच्चों 13, ठीक है। अब 13 में से 5 घटाएंगे तो रहेगा 8। अब 9 में से 1 घटाएगा तो फिर रहेगा कितना रहेगा? 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8। तो अब उसके पास रह गए बच्चों 8800 रुपए, यानी 8,800 रुपए। तो बच्चों इसमें हमने 2 सवाल किए, आप अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा सवाल को। अगला सवाल है बच्चों हमारा 5वां। रामू कुम्हार ने दीपावली पर पहले दिन 1,500 दीपक एवं दूसरे दिन 1,250 दीपक बेचे। यदि शुरुआत में उसके पास 5,000 दीपक थे तो बताओ अब उसके पास कितने दीपक बचे। तो बच्चों इसमें भी लगता है हमें 2 सवाल करने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले दिन जो बेचे थे और दूसरे दिन बेचे थे, इन दोनों का तो कर लेते हैं जोड़, ठीक है। पहले दिन दीपक बेचे, कितने दीपक बेचे थे पहले दिन? कुम्हार ने, रामू ने 1,500। और दूसरे दिन दीपक बेचे, दीपक पता है क्या होता है बच्चों? दिए होते हैं ना दीपावली पर जगाते हैं, वो दीपक नाम भी होता है किसी का, ठीक है। तो दूसरे दिन दीपक बेचे 1,250। तो कुल दिए बेचे 2 दिन में उसने कितने दिए बेचे? अब जोड़ लेते हैं, 0 का 0, 5 और 5 और 2 7 और 2, 2,750 दीपक उसने बेच दिए। अब हम चलेंगे 5,000 की तरफ। उसके पास कुल दीपक थे, रामू के पास कुल दीपक थे, कितने थे बच्चों? कुल थे 5,000। उसने दीपक बेच दिए, दोनों को मिला के बताना है, पहले दिन और दूसरे दिन के। उसने दीपक बेचे, कितने बेचे? 2,750 दीपक बेच दिए। अब हमें पूछा है कि उसके पास कितने दीपक बचे। बचे का मतलब घटाव।
ठीक है, तो ये हमारा 10वां सवाल चल रहा है। अब क्या करना है, घटाव करना है ना। 0 में से 0 को घटाएंगे 0। अब 0 में से 5 नहीं घटता तो आगे आगे इस 0 के पास भी कुछ नहीं है, यहां से लाएंगे 5 के पास से 5 दे देगा और ये तो रह जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10। फिर 10 में से वो 1 दे देगा 7 वाली 0 को, वो रह जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 को घटाएंगे तो रहेगा 5। अब 9 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 2। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2। ठीक है बच्चों, तो अब उसके पास कितने दीपक बच गए, 2250 यानी 2250। तो बच्चों इस तरह से हमने जोड़ घटाव करना सीखे हैं। पीछे की वर्कशीट भी देख लीजिएगा बच्चों, पीछे वीडियो में, जिसमें हमने ऑलरेडी जोड़ घटाव बहुत बार कर चुके हैं, तो आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और आपको क्या करना है, सवाल करके देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। मैम ने तो आपको सिर्फ सिखाया है, सीखोगे कैसे, जब आप खुद करके देखोगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।